नमस्कार भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे कल जो ओमान के मस्कट में यूएस की और ईरान के प्रतिनिधियों की बात हुई है, जिसमें स्टीव विटकॉफ और आरकजई थे, जो उनके बीच में बातचीत हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि बातचीत तो कुछ हुई नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग कमरों में बैठे थे और उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। और इसमें यूएस की तरफ से 3 शर्तें रखी गई थी। पहला तो ये कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शट डाउन करे और जो भी उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डिस्पोज ऑफ करे या किसी थर्ड पार्टी को सौंपे। और दूसरा ये था कि वो अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज को लिमिटेड करे। उसको शायद 275 या 300 किलोमीटर का कुछ रेंज दिया गया है जिस पर वो करे। और तीसरा ये था कि वो जितने भी अपने प्रॉक्सीज हैं लाइक हमास, हुतीज, इन सब के साथ अपने सपोर्ट को ख़त्म करे और पूरे मिडिल ईस्ट में अमन और चैन को मेंटेन कर देते हैं। और आपको तो मालूम है कि ईरान इन तीनों चीज़ों की वजह से ही सस्टेन कर रहा है। तो ईरान की तरफ से इसके लिए टोटली डिसएग्रीमेंट मिल गया है और ईरान ने साफ कहा है कि कोई भी चीज़ बंदूक की नोक पे नहीं होगी। और अगर हम देखें ईरान का 78-80s के टाइम से जो चल रहा है, जब वहाँ पे खमेनेई की रिजीम चेंज हुई थी और ईरान जो पहलवी परिवार का शासक थे वहाँ पे, और उनको भगाने के बाद खमेनेई जब वहाँ पे आए और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना, उसके बाद से आप देखेंगे तो ईरान पे बहुत सारे सेंक्शन है और फिर भी वो सस्टेन कर रहा है बिकॉज वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे उन्होंने कभी भी अपने आप को उनके कल्चर में झुकना है ही नहीं। उन्होंने अपने मिसाइल प्रोग्राम्स भी डेवलप किए, उन्होंने न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी शुरू की। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला ईरान को अमेरिका और इजराइल की देन है, जिसकी वजह से आज वो इतनी टेंशन में है। हालांकि उस समय उन्होंने यही सोचा था कि हम इससे सिर्फ पावर जनरेशन करेंगे और चुपचाप चोरी चोरी हम लोग अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करते रहेंगे ताकि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकें। लेकिन बीच में ही रिजीम चेंज हो गई और उसके बाद तो दे आर वेरी क्लियर कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही है। और न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ईरान बना लेता है तो उससे ना केवल अमेरिका बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग ये नहीं जानते कि इस्लाम में भी शिया सुन्नी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है। और आप जानते ही हैं कि शिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो ईरान है और ईरान ये मानता है कि हम शिया मुसलमानों के रहनुमा हैं। और इसी तरह सुन्नियों का अगेन सऊदी अरब है, तो मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, तो वो भी ये नहीं चाहते कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करे, अदरवाइज वो सभी को अपने नीचे दबाएगा, है ना। और इसीलिए अमेरिका और सऊदी अरब दे आर वेरी क्लोज, क्योंकि उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिला हुआ है अमेरिका की तरफ से। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लेता है तो उससे सबसे बड़ा तकलीफ जो है वो आएगी इजराइल को। इसका रीज़न यही है कि इजराइल अगर सबसे पहले कोई डैमेज होगा जो जद में आएगा उस न्यूक्लियर बॉम्ब के, वो आएगा इजराइल। क्योंकि इजराइल के साथ ऑब्वियसली पूरे मिडिल ईस्ट में सबके साथ उसने जंग कर रखी है, उसने पूरे मुस्लिम उम्मा के साथ उसका जंग चल रहा है। उन्होंने पिछले 2 सालों में जो कुछ भी किया है लेबनान, सीरिया और इन एरियाज में या गाज़ा, फ़िलिस्तीन, जब जहाँ पे भी, वो सब उनके खिलाफ है।
और यहूद की और इनकी यहूदियों की और मुसलमानों की लड़ाई तो आप जानते हैं कि यरूशलेम को लेके बहुत पुरानी चल ही रही है। तो बेसिकली हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका वाकई ही वॉर करेगा, और ईरान सिर्फ आज की डेट में अगर कुछ कर रहा है तो वो सिर्फ टाइम बाय कर रहा है। वो दे हैव देयर मिसाइल कैपेबिलिटीज़, और उसका आपने नज़ारा देख रखा है मई में जब उसने इसराइल पे अपने मिसाइल्स छोड़े थे तो उनका आयरन डोम सुरक्षा कवच जो था वो विफल हो गया था। और इसी बात का डर है इसराइल को, और इसराइल अगर अमेरिका की सहमति हो या ना हो, लेकिन वो ईरान के ऊपर हमला जरूर करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर कैपेबल हो। ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है इस पर मैं आप लोगों का कमेंट्स का इंतजार करूँगा। सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।